कॉपी में कोई बुराई नहीं है भाई, ये सदियों से होता आ रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं। अच्छी है तो उसे अडॉप्ट करने में कोई बुराई कब है? जब फिल्म में अश्लीलता हो, फुहड़ता हो, हिंसा हो, आपत्तिजनक दृश्य हो, तो उसके लिए हमें उंगली उठानी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश और सुखी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मोर छैया भुइयाँ पार्ट 3 मूवी आ चुकी है सिनेमा घर में और लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है इस मूवी को, है ना। अपने शुरुआती 2 दिन में ही मूवी ने 1,25,00,000 का कलेक्शन कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ 2-4 लोग हैं जो इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लॉजिक की कमी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मूवी कॉपी है। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर कॉपी भी है तो इसमें बुराई क्या है? पब्लिक का मनोरंजन हो रहा है ना, पब्लिक का मनोरंजन हो रहा है, पब्लिक इस हाथों हाथ ले रही है ना इस फिल्म को, तो फिर दिक्कत क्या है ना। कॉपी में कोई बुराई नहीं है भाई, ये सदियों से होता आ रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। बॉलीवुड में भी कॉपी होती है, साउथ में भी कॉपी होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कॉपी होती है। तो कॉपी हर जगह होते आया है और होते रहेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई चीज़ अच्छी है तो उसे अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। और वैसे भी मोर छैया भुइयाँ 3 पर जो आरोप लग रहे हैं कि ये टूरा रिक्शा वाला नहीं सॉरी निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 2 इस मूवी की कॉपी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 2 जो है वो खुद सतीश जैन सर ने ही बनाई है, तो अपने ही फिल्म का कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत है? और वैसे फिल्म पूरी कॉपी नहीं है, कुछ एक सीन है जो कॉपी है, और वैसे पूरी फिल्म भी कॉपी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता उसे हाथों हाथ लेती है तो कोई बुराई नहीं है। बुराई कब है? जब फिल्म में अश्लीलता हो, फुहड़ता हो, हिंसा हो, आपत्तिजनक दृश्य हो, तो उसके लिए हमें उंगली उठानी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन एक साफ सुथरा पारिवारिक फिल्म अगर बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है तो दर्शक उसे क्यों ना देखें? क्यों उसे हम फ्लॉप कराने के लिए ज़बरदस्ती रीमेक है तो कॉपी है ऐसे आरोप लगाना क्या उचित है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ही गलत है। हमेशा मिन मेख निकालना, फिल्म देखने हम जाते हैं ना तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखने जाना चाहिए, और सिर्फ वो मनोरंजन अगर आपको मिल रहा है तो ओके। आप कमियां ढूंढने जाओगे तो फिर तो कमियां तो रहेगी, फिल्म है वो, बिना कमी की कोई मूवी नहीं बनती, तो कमियां तो रहेगी, है ना। तो कमियां देखने मत जाया करो, मनोरंजन लेने के लिए जाया करो। अगर आपका मनोरंजन हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, बस आपका पैसा वसूल है ना। ये ओरिजिनल कंटेंट की जो बात करते हैं ना, ऐसे लोग 5 से 10% है हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिनको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। और कितनी फिल्में आती हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो ओरिजिनल कंटेंट से बनती है, और कितनी फिल्में हिट हुई है, तो कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। एकदम नया कॉन्सेप्ट और उस पर मनोरंजन के जो एलिमेंट है वो भी डालना, बहुत ही अच्छे से उसको प्रस्तुत करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत अनुभव लगता है ना। काबिलियत अलग चीज़ है और एक अनुभव वो अलग चीज़ है। हमारे छत्तीसगढ़ में अनुभवी सिर्फ सतीश जैन सर हैं, जो कि अपने अनुभव से दर्शकों की रग रग से वो वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि दर्शक क्या चाहता है, उन्हें मनोरंजन से मतलब है। दर्शकों को कॉपी से दो, पेस्ट से दो, ओरिजिनल दो, जो दो, उनका मनोरंजन होना चाहिए। अगर आप मनोरंजन दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, है ना। कई लोग आरोप लगाते हैं इससे हमारे छत्तीसगढ़ में कॉपी कैट की प्रवृत्ति
बढ़ जाएगी, हर दूसरा डायरेक्टर जो है वो कॉपी फिल्म बनाने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है ना। हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब सूरज बड़जात्या जी ने चितचोर मूवी की कॉपी करने की कोशिश की, मैं प्रेम की दीवानी मूवी बनाया, उनके ही प्रोडक्शन की फिल्म थी चितचोर, जो कि अपने ज़माने में बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो उसकी कॉपी करके मैं प्रेम की दीवानी फिल्म बनाया, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सी फिल्में हैं जो पुरानी फिल्मों की कॉपी हुई, लेकिन वो वैसा कमाल नहीं दिखा पाई जैसे कि ओरिजिनल फिल्म ने दिखाया था। जबकि हमारे सतीश जैन सर जब भी कोई फिल्म कॉपी करते हैं, जैसे माया फिल्म था, वो स्वर्ग से सुंदर फिल्म की कॉपी थी, लेकिन अगर आप वो दोनों फिल्मों को देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा माया फिल्म में आएगा। इसलिए नहीं कि वो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी थी, बल्कि सचमुच वो ज़्यादा मनोरंजक था। तो ये बड़ी बात है, नकल करो, नकल के साथ अकल के साथ अगर आप नकल करोगे ना, तो वो ज़्यादा लोगों को मनोरंजक ढंग से देखने मिलेगा। तो ये बातें हमारे सतीश जैन सर में हैं। वो किसी चीज़ को, किसी सीन को या किसी मूवी की कोई कहानी को लेते हैं तो उसको मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये बात हर किसी में नहीं है। सूरज बड़जात्या जी ने नदिया के पार मूवी की कॉपी किए थे, हम आपके हैं कौन, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो ये इससे साबित होता है कि हर इंसान, अगर कोई कहानी अच्छी है, आज से 10 साल 20 साल पहले कोई अच्छी कहानी आई है, तो वो नए जनरेशन को वही कहानी दिखाने में क्या बुराई है भाई, है ना। अच्छी चीज़ को हमेशा एडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ जनता की जो डिमांड रहेगी वो चलेगी, है ना। मेरा ये कहना कि छत्तीसगढ़ की जनता फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी मूवी देखते हैं और उसी टाइप की मूवी आप दे सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो इस पर हमें टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई, है ना। फिल्म मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनती है और एक अच्छी फिल्म आई है। सतीश जैन सर साल में एक मूवी लाते हैं और वो मनोरंजन की दृष्टि से बनाते हैं, कुछ नयापन देने के लिए नहीं बनाते। कुछ नया ओरिजिनल कंटेंट ही मिले आपको, ज़रूरी नहीं है, आपका मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक कुछ एक दो यूट्यूबर हैं जो कह रहे थे कि लॉजिक की कमी है, तो लॉजिक ढूंढने जाएंगे ना तो आप फिल्म का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। तो दिमाग को घर में रख के ही जाना चाहिए अगर आप फिल्म का आनंद लेने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो। और कमियां ढूंढेंगे तो अगर ये सोच के जा रहे हैं ना कि मुझे इस फिल्म में बस एक कोई कमी मिल जाए, फिर मैं उसे अच्छे से दिखाऊंगा अपने चैनल पर, तो कमियां आपको मिलेगी, बड़ी से बड़ी फिल्म में कमी आपको मिल जाएगी। लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल लॉजिकल तो होती नहीं है मूवी, कमियां आपको मिलेगी ही। इस फिल्म में भी अगर कमियां ढूंढोगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बिना कमी की कोई मूवी होती नहीं है, तो कमियां आपको मिलेगी। इसलिए खूबी देखिए, कमियां तो रहेगी। अब उदाहरण के लिए आप लॉजिक की बात करते हैं तो मुझे बताइए, पुष्पा 2 मूवी आई थी, उसमें लास्ट का सीन है जब अल्लू अर्जुन के हाथ और पैर बंधे रहते हैं, उसके बावजूद वो पूरे गुंडों को उड़ उड़ के मारते हैं, है ना। ये लॉजिकल पॉसिबल है, आप बताइए। नहीं है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ही मोहल्ले का एक लड़का है जो कि राज मिस्त्री है ना, 400-500 उसकी रोजी है पर डे की। वो व्यक्ति ने 7 बार इस मूवी को देखा और सिर्फ उस लास्ट सीन के लिए, जो कि लॉजिक बिल्कुल जहाँ है ही नहीं, है ना। फिर भी उस व्यक्ति ने 7 बार देखा, फिर क्योंकि उसने मनोरंजन की दृष्टि से देखा मूवी को। अगर वो दिमाग लगाता तो वो बोलता ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस तरह से लॉजिक लगाकर आप मूवी देखने जाओगे ना तो आनंद नहीं ले पाओगे। जो मूवी का आनंद लेने हम जाते हैं तो लॉजिक लगाएंगे तो फिर मूवी का मज़ा नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत यार चला लिया करो, फिल्म सब कुछ ठीक चल रहा है, अब थोड़ा बहुत, क्योंकि फिल्म है, फिल्म में ऐसा ही दिखाया जाएगा कि हीरो की जीत होती है, भले विलेन लाख पावरफुल हो पर वो अंत में हारता है हीरो से। तो इसको एक्सेप्ट करो ना।
अगर फिल्म के नज़रिए से देखोगे तो वो एक्सेप्टेबल है, तार्किक दृष्टिकोण से देखोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो तार्किक दृष्टिकोण लेकर आप मूवी मत जाओ, मूवी जाओ मनोरंजन की दृष्टि से, तो आपको भरपूर मज़ा आएगा, है ना। तो ये मैं उन सभी यूट्यूबर भाइयों को कहना चाहूँगा जो कि फिल्म की भरपूर आलोचना कर रहे हैं नकल के नाम पर, कॉपी के नाम पर और लॉजिक के नाम पर, कि नहीं यार, फिल्म को इसी तरह ही देखा जाना चाहिए मनोरंजन के दृष्टिकोण से, ओनली मनोरंजन के दृष्टिकोण से। हाँ, फिल्म में अगर अश्लीलता हो, हिंसा हो, फुहड़ता हो, कोई भी आपत्तिजनक दृश्य हो तो वो उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, उंगली उठाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन सिर्फ कहीं से कोई दृश्य कॉपी कर लिए, कोई धुन को, कोई गाने को कॉपी कर लिए, या चलो पूरी स्टोरी भी कॉपी कर लिए, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। अगर वो कहानी हिट रही है पहले भी और अभी भी हिट हो सकती है, तो क्यों ना उस कहानी पर मूवी बनना चाहिए। आप देख लीजिए पुराने ज़माने में राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज, जैसे को तैसा, किशन कन्हैया, सेम स्टोरी, और ये सभी की सभी फिल्में सुपर हिट, एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई, अलग अलग डायरेक्टरों ने बनाई एक ही कहानी पर, तो चलते आया है। अगर आप में प्रस्तुतिकरण का गुण है, आप अपनी फिल्म को बहुत ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक हिट स्टोरी को अपने हिसाब से बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो इसका बिल्कुल भरपूर समर्थन करता हूं कि कॉपी फिल्म आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हमें देखना है कि उस अगले निर्देशक ने किस ढंग से प्रस्तुत किया था और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्देशक क्या उससे भी बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं सेम कहानी को, ये बिल्कुल देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओरिजिनल कंटेंट नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ओरिजिनल कंटेंट लाना बहुत 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 कठिन है, और फिलहाल हमारा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अभी एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो जो फिल्म चल सकता है, जो पुराने ज़माने में हिट हो चुके हैं, उसकी कॉपी बनाओ और अच्छे से बनाओ, कोई बुराई नहीं। यहाँ के दर्शक हाथों हाथ लेते हैं, तो वही फिल्में बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दो चार लोग हैं और जहाँ तक उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि मनोरंजन इम्पॉर्टेंट है फिल्म में, वो अगर मिल रहा है तो बाकी सब को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरे विचार थे, मेरा अपना मानना था। लेकिन आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या है मानना? आप लोगों को क्या लगता है कि कॉपी फिल्में बनना बंद हो जाना चाहिए, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही बनना चाहिए, या कॉपी फिल्में भी आते रहना चाहिए नए फ्लेवर के साथ? क्या है आप लोगों का मानना? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।